और अब खबरें चीन से जुड़ी हुई। ड्रैगन ने कहा है कि वो किसी को अपनी 1 इंच जमीन भी कब्जा करने नहीं देगा। इस बयान के मायने क्या हैं? ताइवान को लेकर चीन का बड़ा प्लान क्या है? चीन से जुड़ी हर अहम खबर हम आपको दिखाते हैं। टॉप 9 चीन की चाल। चीन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि वो दुश्मनों को चीन की 1 इंच भी जमीन हड़पने नहीं देंगे और न ही अपनी जमीन छोड़ेंगे। चीन ने ये कहा कि वो शांति बनाए रखने के लिए दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा नहीं करेंगे। चीन का ये बयान भारत के साथ साथ साउथ चाइना सी में चल रहे सीमा विवाद के मद्देनजर बेहद अहम है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चीन को लेकर केंद्र सरकार को घेरा। ट्वीट कर कहा, चीन साइबर फोर्स के जरिए भारत को धमका रहा है। राहुल ने दावा किया कि देपसांग में भारत की जमीन छीन ली गई है और कहा कि केंद्र सरकार की चुप्पी भविष्य में ज्यादा नुकसान पहुंचाएगी। मुंबई के पावर ग्रिड पर चीनी साइबर अटैक मामले के बाद अमेरिकी सांसद फ्रैंक पालोन ने बाइडेन प्रशासन से ड्रैगन को कड़ा संदेश देने की अपील की है। फ्रैंक पालोन ने कहा है कि अमेरिका को भारत के साथ खड़े होकर चीन के मंसूबों की निंदा करनी चाहिए। अमेरिका के 2 सांसदों ने ताइवान पर चीन के प्रभाव को कम करने के लिए नया प्रस्ताव पेश किया है। नए प्रस्ताव में अमेरिकी सरकार से ताइवान के साथ राजनयिक संबंधों को फिर से शुरू करने, ताइवान के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौता बढ़ाने और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में ताइवान की सदस्यता का समर्थन करने का आग्रह किया गया है। ताइवान ने चीन की चाल का पर्दाफाश किया है। खबरों के मुताबिक चीन बीजिंग से ताइवान की राजधानी ताइपे तक ट्रांसपोर्टेशन नेटवर्क का जाल बिछाना चाहता है, जिसे ताइवान ने साइंस फिक्शन और चीन का झूठा सपना बताया है। ताइवान ने कहा कि ये चीन का विस्तारवादी प्रोपेगेंडा है। हांगकांग में प्रजातंत्र को दबाने के लिए चीन कानूनी बदलाव की तैयारी में है। नेशनल सिक्योरिटी कानून लागू करने के बाद चीन अब नए नियम बनाकर विरोधियों को कुचलने में जुट गया है। चीन यहां चुनाव नियमों को संशोधित करने की योजना बना रहा है, जिसके तहत हांगकांग के शीर्ष अधिकारी और स्थानीय विधायकों की ताकत कम की जा सके। शी जिनपिंग के खिलाफ आवाज उठाने वाले बिजनेसमैन और अलीबाबा के संस्थापक जैक मा के खिलाफ चीनी सरकार आक्रामक हो गई है। खबरों के मुताबिक चीन सरकार जैक मा के पूरे साम्राज्य की जांच में जुट गई है। जैक मा ने चीन में शीर्ष अरबपति होने का दर्जा भी खो दिया है और वो चौथे स्थान पर फिसल गए हैं। फॉरेन जर्नलिस्ट इन चीन ने अपने सर्वे में कहा है कि चीन में 2020 से विदेशी पत्रकारों के लिए काम करना बदतर हो गया है। चीन ने राष्ट्रीय कानून का हवाला देते हुए अब तक 18 पत्रकारों को निर्वासित किया है। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय ने इस रिपोर्ट को खारिज किया है। साउथ चाइना सी में चीन बड़ी मिलिट्री ड्रिल की तैयारी कर रहा है, तो ताइवान ने भी लाइव फायर ड्रिल का ऐलान कर दिया है। 9 मार्च को ताइवान की नौसेना और वायुसेना युद्धाभ्यास करेंगी। ये वॉर ड्रिल प्रतास द्वीप के नजदीक की जाएगी।